मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलवरण सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवाम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप विज्ञ सज्जनों ने जो मुझ अज्ञ अकिंचन का स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिवंदन करता हुआ अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की शालीनता, विनयशीलता, लोकप्रियता और लोकोपकारिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इनको अनेकानेक धन्यवाद और शुभाशीर्वाद देता हूँ। संतम सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है, इसलिए सत्संग आरंभ में किन्हीं न किन्हीं संत की वाणी का पाठ किया जाता है। आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ अभी सुना, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में गुरुजन, पुरुजन, सज्जन, जननीगण और भगनीगण को संबोधित करते हुए उपदेश किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नर्तन की उपादेयता बतलाते हैं। वे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बतलाते हैं कि आप लोगों को जो नर्तन मिला हुआ है, इससे आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आप्त वचन, आर्ष वचन विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं। कुछ विचारणीय विषय भी सामने आते हैं। श्री राम को हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, किंतु वे नर शरीर में थे। लंका का रावण महाप्रतापी था, वह भी नर शरीर में ही था। नर शरीर में भगवान राम थे
और नर शरीर में रावण भी था, तो क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? जहां भगवान राम को हम एक महान देव की दृष्टि से देखते हैं, वहां रावण को मानव शरीर में ही रहते हुए उनको दानव की दृष्टि से देखते हैं। शरीर दोनों का मानव ही। हम सोचें, देव कौन, दानव कौन और मानव कौन? एक बार का प्रसंग है। देव, दानव और मानव, ये तीनों ब्रह्मा जी के पास उपनीत हुए। प्रणाम निवेदित कर, हाथ जोड़ करके तीनों ने प्रार्थना की कुछ शिक्षा दी जाए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, वर्णमाला का एक अक्षर दो का, तुम तीनों को मैंने दो का उपदेश दिया, जाओ तुम तीनों। दानव जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैंने जो उपदेश दिया दो अक्षर का, क्या तुमने समझा? दानव ने कहा, जी हां, समझ लिया। कहा, क्या समझा? कहा, मैं तो दानव हूं, मार काट लूट पाट अपहरण निर्दयतापन क्रूरता, इन सब अवगुणों से हम भरे पड़े हैं। आपने दो अक्षर का उपदेश देकर बताया, दया करो। ब्रह्मा जी ने संकेत किया, जाओ तुमने ठीक समझा। दानव चले। देव चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैंने जो दो अक्षर का उपदेश दिया तुम लोगों ने समझा? देवों ने कहा, जी हां, समझा। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या समझा? देव ने उत्तर दिया कि हम देव विषय विलासी होते हैं, इंद्रियों पर हमारा अधिकार नहीं, इंद्रियों के बहावे में हम बह जाते हैं, जो मन कहता करने लग जाते हैं। आपने दो का उपदेश देकर बतलाया कि इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियाणां मनोनाथो, इंद्रियों को प्रेरित करने वाला मन है, उसका दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जाओ। मानव सामने आते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं, मैंने जो दो का उपदेश किया, क्या समझा तुमने? उनका, मैं तो मानव हूं, ये के प्रकारेण धन संग्रह करता रहता हूं, तो आपने उपदेश दिया है कि दान दिया करो, दया किया करो। कहा, जाओ। अब हम मन में समझें कि हम देव श्रेणी में हैं, दानव श्रेणी में हैं या मानव श्रेणी में हैं। जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण अपनी माया से कभी बालू की वर्षा करता था, कभी रक्त की वर्षा करता था,
कभी हड्डियों की वर्षा करता था, कभी अंधकार बना देता था, कभी रावण रथ के साथ गुप्त हो जाता था, कभी वह प्रकट हो जाता था। और जब प्रकट होता था तो कहता था कि कहाँ राम रण हतों प्रचारी, कहाँ राम छिपे हो, और मेरे सामने अभी तुम्हारा संहार करता हूं मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जन जल्प ना करि सुयस नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई, एक कहई कहई करई, अपर एक करई कहत न बागई। भगवान राम कहते हैं, रावण बकवाद करके समय बर्बाद तुम क्यों करते हो? संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक गुलाब फूल के समान, दूसरे आम के समान, और तीसरे कटहल के समान। गुलाब में केवल फूल होता है, उसमें फल नहीं होता। ऐसे आदमी भी होते इस संसार में जो बात तो बड़ी लंबी चौड़ी बनाते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ करते हैं नहीं। दूसरे व्यक्ति होते हैं आम के समान, आम में मंजर होता है और फल होता है, अर्थात जो वे बोलते हैं वे करके दिखला देते हैं, वे आम के समान होते हैं। तीसरे कटहल के समान होते हैं। कटहल में फूल नहीं होता, फल ही फल लगते हैं। उसी तरह व्यक्ति उस तरह के होते हैं, मुंह से तो कुछ कहते नहीं हैं, जो करने योग्य काम है उसको करके वो दिखला देते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। शास्त्र कहता है कि इन तीनों के अतिरिक्त और भी 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वेर के समान, दूसरे होते हैं शिला के समान, तीसरे होते हैं नारियल के समान, और चौथे होते हैं अंगूर के समान। बेर का फल होता है, ऊपर में गुद्दा होता है और उसके नीचे में गुठली उसकी बड़ी कड़ी होती है। उसी तरह कुछ लोग इस तरह के होते हैं, ऊपर से तो मुलायम बात बोलते हैं, लेकिन भीतर उसका बड़ा कड़ा होता है, बहुत क्रूर होता है। दूसरे होते हैं शिला के समान, बाहर भीतर एक समान, अर्थात वचन भी क्रूर कटु और हृदय भी पत्थर के समान। तीसरे होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन भीतर का भाग मुलायम होता है, स्वच्छ होता है और उसमें जल भी होता है। अर्थात कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बोलने के लिए वे कटु वचन बोल देते हैं, लेकिन हृदय उनका बड़ा पवित्र होता है, मुलायम होता है और शीतलता लिए होता है। चौथे तरह के जो व्यक्ति होते वे अंगूर के समान होते हैं। अंगूर ऊपर से मुलायम, भीतर से मुलायम, खाइए तो मीठा और पौष्टिक भी। उसी तरह कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो वचन से मीठे होते हैं, व्यवहार से मीठे होते हैं, सब तरह से उपकार करना चाहते हैं, सब तरह से मुलायम ही मुलायम होते हैं। ये किस तरह के लोग होते हैं?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 तरह के और लोग होते हैं। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी लोगों की उपमा दी जाती है गुबरैला मक्खी से। जो लोग बाहर में शौच जाते हैं, उस पखाने की वह गुबरैला मक्खी गोलियां बनाती रहती है और लुढ़का कर इधर से उधर करती है। निकट में ही अगर फुलवाड़ी हो, फूल का बगीचा हो, उसमें वो मक्खी नहीं जाती। उसी तरह कुछ लोग इस तरह रहते हैं, विषयों में इतने रमे रहते हैं कि उनको सद्ज्ञान सुहाता नहीं। जहां सत्संग होता वहां वे जाते नहीं। निशि बासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी। सुत बित दार भवन ममता निशि, सोवत अतिन कबहु मति जागी। ऐसे लोग होते हैं। पखाना को उठा करके फेंक दिया, साफ कर दिया, तो यहां मिठाइयां बन ही रही हैं, तो वे मक्खियां उड़ करके फिर मिठाइयों पर चली आती है। तो साधक का मन कभी तो विषयों में जाता है और कभी निर्विषय भगवान के भजन में भी जाता है। कभी इधर भी जाता है, कभी उधर भी जाता है। तीसरे होते हैं संत, सिद्ध। उनका मन होता है मधुमक्खियों के समान। मधुमक्खियां फूल के पराग को लेती है और इधर उधर उसका ध्यान नहीं रहता। उसी तरह जो संत होते हैं वे बंदों गुरुपद पद्म परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वे प्रभु के पाद पद्मों में अनुराग रखते हैं, उसी का वे पराग लेते हैं। फिर बतलाया कि भक्त में भी 4 तरह के भक्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है। वे होते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त दुखी है किसी कारणवश, दुखी होने के कारण वो भगवान का स्मरण करता है। जैसे कौरवों की सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी, जिस दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था और द्रौपदी एक बेचारी अबला नारी, उनके 5 पति भी वहां बैठे हुए थे सभा में। द्रोण, कर्ण, भीष्म आदि महारथी ज्ञानी भी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन दुर्योधन के सामने सब अवाक, चुप। द्रौपदी प्रार्थना करती है, आर्त पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई।
करी करी बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में देर नहीं होती। अव्यक्त रूप से भगवान पधारते हैं और द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। दुशासन की भुजा का बल समाप्त हो जाता है, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं होती। द्रौपदी की प्रतिष्ठा बच जाती है, तो भगवान आर्त पुकार सुनते हैं। जब पांडवों का युद्ध में जीत हुई, राज्य संचालन करने लग गए युधिष्ठिर महाराज। भगवान कृष्ण मिलने के लिए आए। आगत स्वागत के साथ उनको बिठाया गया। उन लोगों का आपस में बहुत तरह के संबंध थे। बात की बात में द्रौपदी ने कहा कि केशव, कौरवों की सभा में आप आए तो सही, लेकिन जब मेरी सारी फजीहत हो गई तब। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, लोग दूसरे का दोष देखना जानते हैं, लेकिन अपना दोष देखना नहीं जानते। दूसरे का दोष अगर रजकण के समान होता है तो उसको वो पहाड़ के समान समझता है, और अपना दोष अगर पहाड़ के समान भी हो तो उसको रजकण भी नहीं समझता। द्रौपदी ने पूछा, कैसे? मेरा क्या दोष? जैसे दुशासन ने मेरी साड़ी पकड़ी और खींचना आरंभ किया, मैंने आपको पुकारा, लेकिन आप आए तो बहुत देर करके। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जरा विचारो, तुमने मुझे पुकारा था, क्या क्या करके पुकारा था? तुमने मुझे पुकारा था, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, यही तो तुम ही जरा विचारो कि द्वारका से दिल्ली आने में देर लगेगी कि नहीं। और जब तुमने कहा कि हृदयेश मेरी रक्षा करो, तो हृदयेश कहना था कि मैं तेरी साड़ी में प्रवेश कर गया, दुशासन का बल शेष हो गया, लेकिन साड़ी अशेष रह गई। तो ये आर्त भक्त होते हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं। सुदामा अर्थहीन थे बेचारे, बड़े गरीब थे। भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं। मित्रता के कारण लज्जा से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे, अंतर्यामी भगवान हृदय की बात समझ गए और उन्होंने धन धान्य से पूर्ण कर दिया सुदामा को। यह अर्थार्थी भक्त। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। वो जिज्ञासा करते फिरते हैं, शांति कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सदग्रंथों का अवलोकन करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं। ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, और वह ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आवागमन का चक्र छूटता है, दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से जो मानव संतप्त होता रहता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसी जिज्ञासा वो करता है। वह है जिज्ञासु भक्त। चौथे होते हैं ज्ञानी। आत्मस्थ होते हैं।
आत्मज्ञान जानते हैं, आत्मा की पहचान रखते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वे संत होते हैं। संत को शाहनशाह कहा गया है। क्यों? इसलिए कि उनको कोई चाह नहीं होती। बादशाह बन जाने पर भी चाह बनी रहती ही है। एक समय का प्रसंग है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इस्लाम धर्म में रोजा, नमाज, ज़कात, हज, तौहीद, ये 5 बातें बताई गई। उसमें एक है ज़कात, अर्थात दान करना। तो बादशाह अकबर दान भी करते थे। एक फकीर के मन में हुआ कि बादशाह अकबर बड़े दानी हैं, उनके पास हम जाएं, कुछ प्राप्त करें। यह सोचकर वे फकीर गए बादशाह अकबर के दरबार में। संयोग ऐसा था कि वह नमाज का समय था। अकबर बादशाह नमाजी भी था। उसने बड़े आदर सत्कार से फकीर को बिठाया और कहा, हजरत थोड़ी देर तशरीफ रखें, मैं जरा नमाज अदा कर लेता हूं, फिर आपसे बातें करूंगा। फकीर साहब वहां बैठ गए। बादशाह अकबर नमाज पढ़ने लग गए। नमाज अदा करने के बाद हाथ जोड़ करके वे कहने लगे कि या अल्लाह परवरदिगार, मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को खुशनसीब बना, मेरे खजाने में बरकत दे, मेरी फौज को कामयाब कर, आदि आदि बातें बोलने लग गया। बेचारे फकीर धीरे से उठ करके चलने लगे। बादशाह अकबर नमाज तो अदा कर ही चुके थे, तो देखा कि फकीर साहब जा रहे हैं। आगे बढ़कर के बादशाह अकबर पूछते हैं कि फकीर साहब, मुझसे क्या खता हो गई, आप मेरे पास आए और बिना कुछ बात किए चल रहे हैं, जा रहे हैं। फकीर ने उत्तर दिया कि बादशाह, तुमसे कोई खता नहीं हुई, खता मुझसे हो गई। मैंने सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था कुछ याचना करने के लिए। लेकिन मैंने तो तुमको अपनी आंखों देखा और कानों से सुना कि या अल्लाह परवरदिगार तंदुरुस्ती दे, तो खजाना में बरकत कर, फौज को कामयाब कर, औलाद को खुश नसीब कर। तो तुम जिससे मांगता है, मैं भी उसी से क्यों नहीं मांग लूंगा कि तेरी खुशामद के लिए यहां बैठूंगा। तो जो बादशाह होता है उनमें भी चाह होती है, लेकिन जो संत होते हैं उनमें चाहना नहीं रहती। तो ये 4 तरह के ये होते हैं। और भी 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। वे होते, एक होते हैं मक्खी चूस, दूसरे होते हैं कंजूस, तीसरे होते हैं उदार, और चौथे होते हैं दानी। मक्खी चूस ऐसे होते हैं कि घी में अगर मक्खी पड़ गई हो तो निकाल करके वैसे फेंकते नहीं, क्योंकि घी चला जाएगा उसमें, इसलिए चूस करके फेंकते हैं, घी जाने न पाए। दूसरे होते हैं मक्खी चूस, जो अपने लिए तो सब व्यवस्था करते हैं लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं।
तीसरे होते हैं उदार, अपने लिए भी करते हैं, दूसरे के लिए भी करते हैं। चौथे होते हैं दानी, अपनी परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे का कल्याण किस में हो, दूसरे को सुख किस तरह पहुंचे, उसके लिए वे तन देने के लिए, मन देने के लिए, धन देने के लिए, वचन देने के लिए सब तैयार रहते हैं। हमारे यहां दानियों में दाता कर्ण का नाम बहुत है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन के बाण से घायल होकर कर्ण गिर चुका था, धराशायी हो चुका था, लेकिन अभी उसके प्राण पखेरु उखड़े नहीं थे। पांडव दल में खुशियां मनाई जा रही हैं कि जो दुश्मन था वो मरा, कंटक कटा, पांडव लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन पांडवों का जो हित चिंतक भगवान श्री कृष्ण थे, वे चिंता व्यक्त कर रहे थे, वे दुखी हो रहे थे। चूंकि अर्जुन ने कर्ण को धराशायी किया था और कर्ण ने कुंती से कहा था कि तुम्हारे 5 पुत्रों में अर्जुन को छोड़ करके 4 पुत्रों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, सामने आ जाने पर, उसकी जान लेने की नौबत आने पर भी, मौका आने पर भी मैं उन 4 की जान नहीं लूंगा। जब मैं मरूंगा तो अर्जुन को मार करके ही मरूंगा। तुम कहती है कि हमारे 5 पुत्र, दुनिया जानती है 5 पुत्र, लेकिन तू कहती है कि मैं भी तुम्हारा ही पुत्र हूं। तो अगर मैं भी तुम्हारा पुत्र हूं तो अर्जुन मर जाएगा तो मैं 5वां पुत्र तुम्हारा हूं ही, या अर्जुन मुझे मार देगा तो 5 पुत्र तुम्हारे हैं। तो अर्जुन को बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे हित चिंतक और ये चिंतित थे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान क्या बात है, हम लोग खुशियां मना रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं, शत्रु मारा गया है और आप दुखी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार से दानी चला गया, इसलिए मैं दुखी हूं, वैसा दानी कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, क्या हमारे भाई साहब युधिष्ठिर दानी नहीं है? दिन रात सोना दान करते रहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते हैं, दक्षिणा देते रहते हैं, गरीबों की देखरेख करते हैं, कोई गरीब नहीं रहने पावे सबका संतुलन वे करते हैं, सबकी व्यवस्था वे करते हैं राजा होकर। आप कहते हैं कर्ण बहुत बड़ा दानी। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम नहीं जानते हो, अभी भी कर्ण मरा नहीं है, चलो मैं तुमको दिखला देता हूं कि वह किस तरह का दानी है। रात का समय है, युद्ध के मैदान में कुत्तों और सियारों का साम्राज्य, कटकट कटकट कुत्ते कर रहे हैं, सियार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, हुआ कर रहे हैं, सूझता नहीं है, अंधेरा। भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों छद्म वेश में जाते हैं। जहां कर्ण गिरा हुआ था उससे थोड़ी दूर पर खड़े होकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि कहां हो दाता, कि कहां हो दाता कर्ण। दाता कर्ण मरणासन्न अवस्था में दाता कर्ण की संज्ञा सुन करके वह कुछ संभ्रम होकर उठना चाहता है, लेकिन घायल पड़ा हुआ उठ नहीं सकता है। वह कहता है कि इस मरते समय कौन मेरा नाम ले रहे हो भाई?
मैं तो तुम्हारे पास नहीं जा सकता, तुम नजदीक आओ, कहो कौन हो और क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के सामने उपनीत होते हैं और कहते हैं, कर्ण, 2 सरसों के बराबर मुझे सोने की आवश्यकता है। सुना कि तुम बड़े दानी हो, इसीलिए तुम्हारे यहां आ गया। कर्ण कहते हैं, अर्जुन देव, ब्राह्मण देवता, इस समय यहां मेरे पास सोना कहां, और 2 सरसों के बराबर सोना तो कुछ भी नहीं है। आप जितना सोना लेना चाहो मेरी पत्नी के पास जाओ और कहो, उतना सोना वो तुमको दे देगी। ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, मैंने तो सुना था कि तुम बड़े दानी हो, लेकिन दानी का लक्षण तुम में कुछ है नहीं। अरे देना हो तो दे दो, नहीं तो बहाना क्या है, बीवी के पास जाओ और बेटा के पास जाओ और फलाने के पास चिल्लाने के पास, ये कोई दानी का काम है? चला मैं, जाओ, रखो तुम अपना सोना। कर्ण को याद आया कि हमारे दांत सोने से मढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता जरा रुक जाओ, देखो मेरे दांत में सोने लगे हुए हैं। ये दांत, अब तो शरीर जाने वाला, ये दांत तोड़ लो, सोना निकाल लो। ब्राह्मण में श्री भगवान कहते हैं, छी, यही ब्राह्मण का काम है दूसरे का दांत तोड़ना जी, यही तुम्हारे दाने का होने का प्रतीक है, रखो तुम अपना सोना। कर्ण कहते हैं, ब्राह्मण देवता थोड़ा रुक जाओ, वहां जो पत्थर रखा हुआ है वो पत्थर का टुकड़ा मुझे एक छोटा सा दे दो, मैं स्वयं दांत तोड़ करके आपको दे दूंगा। ब्राह्मण बेसी भगवान कहते हैं कि वाह रे वाह दानी वाह, मुझ से पत्थर का टुकड़ा ढुलावेगा, उसके बदले सोना देगा और दानी भी कहलावेगा, वाह, रखो अपना सोना। फिर भी कर्ण कहते हैं, ब्राह्मण देवता थोड़ा रुक जाओ, चल नहीं सकते हैं बेचारे, घिसक करके उस पत्थर के टुकड़े के सामने जाते हैं, अपना मुंह दे मारते हैं उस पर, जितने दांत थे झड़ जाते हैं, हाथ में लेकर लो ब्राह्मण देवता। आगे आते हैं लेने के लिए, छे, जूठा सोना देता है ब्राह्मण को जूठा दान करता है, यही तुम्हारा धर्म है, रखो अपना सोना। फिर चलते हैं। फिर कर्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता रुक जाओ, मैं देता हूं। उस अवस्था में वह धनुष पर तीर चढ़ाता है और पृथ्वी में दे मारता है, पृथ्वी से जल का फवारा निकलता है, उसमें वह दांतों को धो लेता है और कहता है, लीजिए ब्राह्मण देवता सोना। अब भगवान अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, कर्ण, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने आया, परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो, जो तुम वरदान मांगो देने के लिए मैं तैयार हूं तुम्हारे सामने। कर्ण कहता है कि भगवान, कर्ण तो देना ही जाना है, लेना नहीं जाना है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझको, तो अंतिम समय में आप अपने दर्शन दे रहे हैं, इससे बढ़कर के और मेरा क्या चाहिए। उनके चरणों पर सिर रख करके शरीर छोड़ दिया।
तो 4 तरह के ये व्यक्ति होते हैं। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद हुआ था। गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे विशेष शरीर कौन है, तो उसका उत्तर काकभूषुंडी जी देते हैं, नर समान नहीं कवन्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कहते हैं मनुष्य शरीर के समान और दूसरा कोई शरीर नहीं है। इस मनुष्य शरीर को देव चर अचर सब चाहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं इसमें नरक में जाने का जीना है, इसमें स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और नजात में जाने की निशानी है। नजात अर्थात मुक्ति। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में ठीक यही 3 बातें आई हैं। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में लिखा है, ऐ कयामत के दिन का मालिक मुझे सीधा रास्ता बतला, मुझे वह रास्ता दिखला जिस पर तुम्हारी मेहर हुई है, मुझे वह रास्ता नहीं दिखला जिस पर तूने गजब ढाया है। सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह की मेहर किस पर होती है और अल्लाह की क्रूर दृष्टि किस पर रहती है? अल्लाह तो दयावान है, मेहरबान है, उनकी दया तो सब पर रहती है। रामचरितमानस में आया है, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत को कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। इस लोक में जब पिता की दृष्टि सब संतान पर सम होती है तो जो परम पिता परमात्मा है उनकी क्रूर दृष्टि क्यों और दया दृष्टि क्यों? मानस में इसका उत्तर भी लिखा है। यद्यपि प्रभु के राग न रोषा, ग्रहिन पाप पुण्य नहीं दोषा, तदपि करई सम विषम विचारा, भक्त अभगत हृदय अनुसारा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। परमात्मा की दृष्टि सब पर सम है, लेकिन हम सब लोगों के विचार और व्यवहार सम नहीं है। विचार और व्यवहार में, कर्म में विभिन्नता होने के कारण, विषमता होने के कारण अल्लाह की या परम पुरुष परमात्मा की दृष्टि में भी विषमता है। कुरान शरीफ में लिखा है, जो बुरे बुरे कर्मों को करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशीली चीज का सेवन करते हैं, मार काट लूट पाट अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार आदि दुष्कर्मों को किया करते हैं, अल्लाह परवरदिगार उसको दोजख की आग में जलाते हैं।
अर्थात परम गुरु परमात्मा उनको नरक में देते हैं। और जो काय वचन मन से परोपकारी होते हैं, दूसरे की भलाई करने वाले होते हैं, हित चिंतक होते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, अशुभ कर्मों से अलग रहते हैं, उन अच्छे अच्छे कर्म करने वाले को अल्लाह बहिष्ठ देते हैं, अर्थात परम प्रभु परमात्मा उनको स्वर्ग देते हैं। और जो सीधा रास्ता पकड़ता है अल्लाह उनको नजात देते हैं, अर्थात परम प्रभु परमात्मा उनको मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। वो सीधा रास्ता क्या है? दुनिया में कहीं सीधा रास्ता नहीं है। एक परम प्रभु परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है वह भीतर का रास्ता है, वही एक रास्ता सीधा है। इसलिए एक फकीर ने कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अगर अल्लाह परवरदिगार के पास जाना चाहते हो, परम प्रभु परमात्मा के पास जाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है और वह रास्ता शहरग में है। अरबी फारसी में जिसको शहरग कहते हैं, संस्कृत में उसी को सुषुम्ना कहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया के किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन के मानव हो, परमात्मा ने सबके देखने का रास्ता एक बनाया है और वह है आंख। सबके सुनने का रास्ता एक है, वह है कान। गंध ग्रहण करने, सांस प्रश्वास लेने एक ही रास्ता, वह है नाक। भोजन करने का एक ही रास्ता है मुंह। मलमूत्र विसर्जन करने का एक ही रास्ता है, मल का एक, मूत्र का एक। जैसे किसी देश, किसी बेस, किसी जात, किसी बात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, रिलीजन के कोई मानव क्यों न हो, सबके लिए एक ही रास्ता है। उसी तरह अल्लाह के पास, गॉड के पास, परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है, और वो बाहर का रास्ता नहीं, वो भीतर का रास्ता है। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। जब तक इस अंधकार को देखते रहेंगे, तब तक हमारे लिए नरक जाने का रास्ता खुला हुआ है। जब हम अंतः साधना करेंगे, अंतः प्रकाश पाएंगे, अंतर ज्योति पाएंगे, वह प्रकाश का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है, अंधकार का मार्ग नरक का मार्ग है। और अंतर्नाद की जो साधना करते हैं, वह परम प्रभु परमात्मा से मिलाने की साधना है, वह नजात में जाने का रास्ता है। अंधकार नरक का, प्रकाश स्वर्ग का, और नादानुसंधान यह नजात का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। कुरान शरीफ अल बकरा ये पारा 2 सूरा 2 में लिखा है कि आरंभ में सब एक ही मार्ग पर थे,
वह एक मार्ग कौन है? वह एक मार्ग भीतर का मार्ग है। हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ नाड़ियों में 101 नाड़ियां मुख्य हैं। उन 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां मुख्य हैं। उन 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य हैं, जिसको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। उन 3 नाड़ियों में एक नाड़ी मुख्य है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। यह इड़ा कहां है, पिंगला कहां है, सुषुम्ना कहां है? हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरंग स्थान यस्तंग वेद स वेदवित। बाईं ओर इड़ा है, दाईं ओर पिंगला है। उन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो उसको जानता है वही विद्वान है। और वह रास्ता क्या है? वाम दक्षे निरुंधंति प्रविशंति सुषुम्नया ब्रह्म रंध्रं प्रविश्यांते जानते परमांगति में। जो दाएं और बाएं को रोकता है, इड़ा पिंगला को रोकता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वह सुषुम्ना ही ब्रह्म रंध्र है, ब्रह्म में जाने का छेद है, और वही ब्रह्म के पास पहुंचाता है। यह मनुष्य शरीर की उपादेयता है। अब हम अपने लिए जरा सोचें कि हमको किधर जाना है। क्या नरक में जाना कोई पसंद करते हैं? दुखालय। स्वर्ग में जाना कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, स्वर्ग अत्यंत दुखदाई। स्वर्ग का भोग भी सब दिन नहीं मिलता है। जैसे यहां से कुछ पैसे हम कमा लिए और चले गए अमेरिका। अमेरिका में हम कितने दिनों तक रहेंगे? जितने दिन के पैसे हैं, पैसा समाप्त हुआ, पुनः लौटो, उसके बाद वहां रहने के लिए जगह नहीं है। उसी तरह पुण्य कर्म हम जो करते हैं, उस फल से हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में सब दिन नहीं रह सकते। संत तुलसी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत ततगह स्वर्ग पर करे खखार, थूक फेंके स्वर्ग पर, वही नजात को जाएगा, मोक्ष को जाएगा, वही परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करेगा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते वह धाम हमारा है। उस धाम को जो कोई प्राप्त करता है, पहुंचता है, उसका फिर इस संसार में आवागमन छूट जाता है, और आवागमन ही सभी दुखों का मूल कारण। उन आवागमन के मूल कारण को यह भगवत भजन निर्मूल कर देता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की यही उपादेयता है। विषय भोगों की बहुलता नहीं, भगवत भजन की मादकता है। संत मत बतलाता है, घर-बार परिवार रोजगार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर-बार परिवार रोजगार में रहो, लेकिन जल कमलवत रहो। घर-बार परिवार रोजगार छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं होता है। अगर मन संसार में लगा हुआ है तो घर-बार परिवार रोजगार छोड़ने से कुछ लाभ नहीं है।
अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रियण दुखदाई। पवित्र जीविका करो, अपना जीवन यापन करो, परिवार का भरण पोषण करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, अपनी योग्यता के अनुकूल विश्व की सेवा करो। ऐसा भगवत भजन करो, यह जीव उस पीव से जाकर के मिल जाए। यह मानव जन्म की सार्थकता है, सफलता है। अगर हम नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। यह मनुष्य शरीर बला है। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह नाव है। परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा अनुकूल वायु है। खोजने से कहीं न कहीं संत सदगुरु मिल ही जाते हैं। फिर भी अगर संसार सागर हम पार नहीं होते हैं तो भगवान राम कहते हैं जेन तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए।